छोटा सा काम दिया तुमको, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। ऐसा ही सासाराम का बड़का गुंडा बनेंगे? अरे बड़का गुंडा बनने के लिए सिर्फ हाथ पांव नहीं होता है, इसके लिए दिमाग का जरूरत होता है, जो हमको तुम में नजर नहीं आता। रे 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 रे, गलती हो गया जो तुमको विंध्याचल बाबू को मारने के लिए भेज दी है। अरे अब हमारा क्या होगा? तुम सब काम चौपट कर दिया। अब वो श्वेता को क्या जवाब देंगे? अरे वो तो शादी का इंतजार कर रही है अपना। और तो और वो माधव का पिछलग्गू श्यामुआ तुमको देख लिया। अब खड़ा खड़ा हमारा मुंह का ताक रहे हो। बारात नहीं जाना हमारा। से पहले हमारा दिमाग और खराब हो। जाओ भागो यहां से। अरे सुनो, कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, और उस श्यामुआ के सामने तो आना भी मत। जाओ। इस ससुरा श्यामुआ तो आजकल हम लोग के पीछे ही पड़ गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अरे कितनी बार कह दिया कि हम आज नहीं आ सकते। आज शादी का शुभ मुहूर्त है और हम शादी कराने जा रहे हैं, साथ में बरमाला लेके भी जा रहे हैं। रखो फोन। पंडित जी का पंडित जी, किसके शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है? तनी हमको भी बताइए। नहीं, वो शादी का मुहूर्त नहीं, वो पूजा कराने जा रहे थे हम। पंडित जी इतना नर्वसिया काहे रहे हैं? एक मतलब है जरूर दाल में कुछ काला है। अरे पंडित जी काहे मजाक करते हैं? अभी तो फोन पे बोल रहे थे कि शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, बरमाला ले लिए हैं। अरे बताइए, हम थोड़ी ना किसी का शादी बिगाड़ देंगे जी। अरे पंडित जी बता भी दीजिए, वो का है ना, हमारे पेट में कोनो बात नहीं पचता। आपका कोनो पुराना बात गांव वाला के सामने बक दिए तब का होगा? ऐसा बात नहीं है बेटा, उन्होंने मना कर रखा है। तुम माधव के दोस्त हो ना, तो तुमको तो बता ही सकता हूँ। मीला देवी माधव और श्वेता की शादी करा रही है घर में, वो भी चुपके से। पर हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। आप टेंशन मत ना लीजिए पंडित जी, हमको क्या जरूरत है आपका नाम लेने का? हम तो डायरेक्ट माधव भैया से बात कर लेंगे। ये सही रहेगा बेटा। अच्छा बेटा जा रहे हैं हम, मुहूर्त का समय निकल जाएगा। हाँ, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ए चांडाल खोपड़ी श्वेता, हम तुम्हारा चालबाजी नहीं चलने देंगे। अब बर बधू फेरे ले लीजिए। पड़ी चली थी ना माधव जी से शादी करने, अब देख माधव जी से कौन शादी कर रहा है। अब बधू आगे आ जाइए। रुक जाइए।
शादी नहीं हो सकती। मैंने कुछ नहीं किया। माता जी झूठ बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माता जी मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मेरी शादी रुकाने की साजिश है माता जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। श्वेता ऐसा नहीं कर सकती है। आप ही तो बीरू को थाने लेकर आए थे ना, सच उगलवाने के लिए। हाँ तो अब क्या हुआ? जब सच बोल रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है। श्वेता ने उसे गहने देकर विंध्याचल बाबू को मारने को कहा। अरेस्ट करो उसे। एक मिनट दरोगा जी, हमको श्वेता से बात करने दीजिए। श्वेता बेटा, दरोगा जी क्या कह रहे हैं? ये सब कहाँ है? मुझे नहीं पता आंटी जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी साजिश है मुझे फंसाने की। ये नहीं चाहते कि मेरी और माता जी की शादी हो। मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा आंटी जी। आपको मुझ पर यकीन है ना आंटी जी? दरोगा जी, श्वेता बिल्कुल सही कह रही है। ये श्वेता के खिलाफ षड्यंत्र है, उसे फंसाया जा रहा है। हम आपसे कह रहे हैं, हमारा बात मानिए। आप अच्छे से तहकीकात कीजिए और फिर आइए। सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। देखिए नीला देवी जी, कानून को अपना काम करने दीजिए। बाकी आपको जो भी बोलना है थाने में आके बोलिएगा। थाने में आके बोलिएगा। गिरफ्तार करो उसे। माता जी मैंने कुछ नहीं किया। माता जी मुझे बताइए ना। माता जी मुझे बोली ना, झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। माता जी, आंटी जी मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो मुझे। माता जी आपको तो मुझ में यकीन है ना? माता जी बोलिए ना। माता जी, माता जी, आंटी आप बोलिए ना आंटी। माता जी, आंटी, साहब आपसे एक जरूरी बात करना था। क्या बात है? कहिए। ये श्वेता के पापा हैं। ये यहाँ के बहुत ही नामचीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जानता हूँ, आगे बोलिए। मुझे यकीन है कि इनकी इमेज को खराब करने के लिए कोई साजिश कर रहा है। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता निर्दोष है। कौन निर्दोष है और कौन दोषी, इसका फैसला कोर्ट में होगा। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ अपना समय बर्बाद ना करें। जाइए और जाकर अपने केस को मजबूत बनाने की तैयारी कीजिए। सर, श्वेता अगर एक बार जेल चली गई ना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इस कलंक के साथ वो जीवित नहीं रह पाएगी। अब मेरे घर परिवार की प्रतिष्ठा और बेटी की जीवन सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सर प्लीज आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सर, इंसान ही एक दूसरे की मदद करता है। आप हमारी करिए और हम आपकी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं आप समझ गए ना? अब जो भी समझना समझाना होगा कोर्ट में होगा। अब आप लोग जा सकते हैं।
वकील साहब, अभी हमारी मदद हरगिज नहीं करेगा, लेकिन आप तो कह रहे थे आपके ये बड़ा भरोसे वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी अब लॉकअप से निकल ही नहीं पाएगी। सच कहिए तो मुझे ये चिंता सताने लगी है कि मेरी बेटी को कहीं जेल ना हो जाए। अरे सर, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम हैं ना। आप जो है ना, पहले उसको कोर्ट में पेश करते हैं, हम उसको सजा नहीं होने देंगे। और देखिए, आप निश्चिंत होकर घर चलिए, हम सब संभाल लेंगे। आइए। अभी मालकिन पूजा समाप्त हुआ, अभी हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जज साहब, हालात और सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं श्वेता ने ही अपने होने वाले ससुर की हत्या की साजिश रची थी। झूठ, झूठ, सरासर झूठ। जज साहब, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं सच कह रही हूँ जज साहब, मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता इसे गहने किसने दिए, मुझे नहीं पता जज साहब। क्या मैडम, झूठ काहे बोल रही हो आप? आपने ने तो मुझे वो गहने ला कर दिए थे और बोला था कि मैं जाके विद्याचल बाबू को मार दूं और काम होने पर आप मुझे और भी पैसे देंगी। तो शर्म नहीं आ रही झूठ बोलने में? हाँ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अगर कटघरे में नहीं होती ना तो तुझे बताती मैं अभी मैं क्या कर सकती हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। ये आपको फाइनल वार्निंग दी जाती है। अगर इस तरह की हरकत आपने दोबारा किया तो कोर्ट की अवमानना और अदालत की सुनवाई में बाधा डालने के आरोप में सजा का आदेश देना पड़ेगा। आपका वकील कौन है? मेरा कोई वकील नहीं है। तो आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं मुजरिम कैसे हो सकती हूँ? बिना वकील के केस आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसे तो आपको जमानत भी नहीं मिल पाएगी। मुझे जमानत नहीं चाहिए। जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो किस बात की जमानत? मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ से बरी होकर जाऊंगी। तब तक मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में डाल दीजिए सर, जेल में डाल दीजिए। अब इसका एक कौन सा नया नाटक है जी? ये अदालत श्वेता और वीरू को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजती है। तब तक के लिए कोर्ट मुलतवी की जाती है। देखा आपने पापा, माता जी मुझसे मिले भी ना चले गए, मुझे देखा तक नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, चिंता मत करो। लेके चलो इसे। चलिए मैडम, जाने का समय हो गया। सब रखो बेटा, सब ठीक होगा। क्या बात है माधव, काहे इतना परेशान हो? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा। मम्मा, आज हम जेल में वीरू से मिलने के लिए गए थे। वीरू की बातें सुन के हमें पूरा भरोसा हो गया कि वीरू को श्वेता नहीं अस्पताल में बाबूजी को मरवाने के लिए भेजा। श्वेता इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ करेगी, हमने ये कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। अम्मा, अब आप ही हमें बताइए, हम कैसे श्वेता के साथ ब्याह कर सकते हैं? ब्याह करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको अपनी जिंदगी में कभी देख भी नहीं सकते।
हम श्वेता के साथ शादी करने का वादा करके पूरी तरह फंस गए हैं अम्मा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना वादा निभाएं या श्वेता को जिंदगी भर के लिए अपने जीवन से बाहर निकाल दें। हमें माफ कर दीजिए, अब हम श्वेता के साथ ब्याह नहीं कर सकते, ब्याह नहीं कर सकते। अरे अम्मा जी, आप अब कोनो काम होगा? हमरा के आवाज दे दिले रहती, आपके यहाँ आवे की क्या जरूरत रहा? ना चंदा, हमको यहाँ आना ही पड़ता। काहे के बच्चों के वास्ते खाना आज हम खुद बनाएंगे। अम्मा जी, हमने सब है ना, एक ही क्या जरूरत था? हम बोले ना, आज बच्चों के लिए खाना हम बनाएंगे। जाओ तुम यहाँ से। सुनी नहीं? जाओ यहाँ से। अब का तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। अब ना अम्मा जी। हाँ श्वेता दीदी, और बिया के बाद हम माधव बाबू से जिद कैली कि हमरा के श्वेता दीदी से मिले के है, और देखिए माधव बाबू हमरा के तुरंत यहाँ लेके आ गई। नहीं शिव मंगल सूत्र रहेगा तब तो ये शादी मानी जाएगी ना। श्वेता दीदी, अब आप हमार कुछ ना बिगाड़ सकेली। अब माधव बाबू सिर्फ और सिर्फ हमार है। हे माता रानी, अम्मा जी, रुद्र भैया, जया, कार्तिक, सब जन के जल्दी से ठीक कर दी। बहुत ही खतरनाक जहर था। अच्छा हुआ सही समय पे इलाज मिल गया। वैसे जहर तो मैंने निकाल दिया है, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी आप भी ठीक हैं और आपके तीनों बच्चे भी ठीक हैं। लेकिन आपकी अम्मा का मानसिक आघात हुआ है, इसलिए एहतियात रखना होगा। कल मैं फिर सुबह आऊंगा, अभी चलता हूँ। अम्मा, हमारी ऐसी कौन सी बात से आपको इतना आघात पहुंचा कि आपने ये सब किया? हमारा इतना हैसियत कहाँ माधव बेटा कि हम किसी से अपना नाराजगी दिखा सके। हम अपना लाचारी से बेबस हैं। अम्मा, ये क्या बात कर रही है? हैसियत, अधिकार? हमारे लिए तो हमारा पूरा संसार आप है। नहीं माधव बेटा, अब हम तुमको और नहीं सताएंगे। ठीक है अम्मा, हम सब समझ रहे हैं। हमारे बाबूजी की हत्या की कोशिश करने वाली आज जेल में है, और आप यही चाहती है ना कि हम उससे शादी करें? ठीक है, हम है ना स्पेशल परमिशन लेके हम उससे शादी करेंगे। अब तो आप खुश है ना?
बोलिए अम्मा। ना माधव बेटा, अब हम नहीं चाहते कि तुम श्वेता से ब्याह करो। बलदेव हमारे लिए भाई से बढ़कर है और श्वेता उसकी बेटी, लेकिन तुम हमारा बेटा हो और तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं। अरे तुम ऐसे कैसे सोच लिए कि हम एक गुनहगार को अपना घर का बहू स्वीकार कर लेंगे? रहने दीजिए माता जी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। आपका चेहरा देखकर मैं बता सकती हूँ। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये पागलपन की क्या जरूरत थी। हाँ माता जी, मैं पागल हो गई हूँ। आपके प्यार में मैं पागल हो गई हूँ। आपके बिना मैं नहीं जी सकती माता जी, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। लेकिन अफसोस आज आप मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं अकेली पड़ गई हूँ माता जी, एकदम अकेली। माता जी आप मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, ये मेरे लिए सहमी है माता जी। श्वेता, ऐसी बात नहीं है, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हम सच कहते हैं। जबान से झूठ बोला जा सकता है माधव जी, नजरों से नहीं। और आपकी जबान और नजरें दोनों का कोई तालमेल नहीं है। अगर आप सच कह रहे हैं माधव जी, तो झूठा ही सही, एक बार आप मुझसे मिलने जेल जरूर आते। जब आप वीरू से मिलने आए थे तब भी आप मुझसे मिलने आ सकते थे, पर आप आए नहीं। कोई बात नहीं माधव जी, सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि आपने भी मुझे अपराधी समझ लिया माधव जी। ये तो ऐसा नाटक करत है जैसे कुछ बड़ा करे जात है। हमरा के सावधान रहे के पड़ी। मुझे पता है आप मेरे पास भी आने से कतराते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है। डरिए मत माधव जी, मैं सुसाइड नहीं करने वाली। मुझे पता है उससे आपकी दिक्कत और बढ़ जाएगी और मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती माधव जी। अरे तोरा के तो दूसरा के मारे में मजा आवेला, अपने आप के कैसे मारबू? मैंने आपके और चंदा के बीच से हटने का डिसीजन लिया है। आप चंदा से शादी कर लीजिए माधव जी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और चंदा आपको वो खुशी दे सकती है। मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो मेरा रास्ते से हट जाना ही सही होगा। हे माता रानी, हम जब से ये गांव में आए हैं तब से दिन रात रउआ से बस यह प्रार्थना करे थे कि हमारी शादी माधव बाबू से हो जाए। लेकिन अब हम माधव बाबू से बिया ना करे के चाहते। लेकिन माता रानी, अब सब जन हमरा पे दबाव डाला था कि हम माधव बाबू से बिया कर ली। हमरा के तो यो नहीं के मालूम कि माधव बाबू के मन में का चला था। माता रानी, हम बहुत दुविधा में है, कहाँ फैसला करी? अब रहुए हमारी मदद करी माता रानी। चंदा, रास्ता निकल गई। श्यामू भैया, अम्मा जी तो पहले ही तोहर और माधव भैया के ब्याह खातिर रजामंदी दे दिले है। हाँ, अब माधव भैया सोच के बतावे खातिर 1 हफ्ता के समय मांगले हुवन। सचो श्यामू भैया, रहुआ सच कहते? अरे तोरा के हमार बात पे विश्वास नहीं खे? हेने आवा, हेने आवा ना, आवा बैठा। पंडित जी तनी हाथ देखी ना। लाइए। अरे हमार नहीं खे। लीजिए। ऐसन हाथ तब बड़े किस्मत वालन का हो खेला। तोहरी रास्ता का हर बाधा दूर होत जा रहल बा।
तोहार सब मनोकामना जल्दी पूरा हो जाई। तोहार जीवन प्रेम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आवे वाला है। अब आयल ना हमारी बात पे विश्वास। कहाँ सोचे लगी? अरे चंदा, कहाँ सोचे लगी? चला। हमको श्वेता से ये उम्मीद नहीं था। इतना बड़ा कांड करने के पहले हमको एक बार पूछ तो लेती। यही वजह से जेल में है आज। और तो और इतना दिन तक हमसे ये बात को छुपा के रखा। ये बात का हमको सबसे बड़ा दुख है। जाने दीजिए ना दीदी, अब उससे गलती हो गई तो। अरे कैसे छोड़ दे बलदेव? श्वेता के बोले झूठ पर विश्वास करके हम माधव और चंदा के ब्याह के लिए तैयार हो गए। और अब फिर से बोल दे कि नहीं, अब तुम श्वेता से शादी कर लो। ऐसा होता है क्या? हमसे नहीं हो पाएगा। अम्मा जी, चाय रख दो। अम्मा जी, श्वेता दीदी के बारे में सोच के हमरा के बहुत घबराहट हुआ था। और श्वेता दीदी जल्दी से जेल से छूट के यहाँ आ जाई, उन निर्दोष साबित हो जाए, तब जाके हमरा के सुकून मिली। अम्मा जी, श्वेता दीदी के आवे के बाद ही आप हमारा और माधव बाबू की शादी करवा दी। ठीक है, देखते हैं। नमस्ते मालकिन। अब नमस्ते, बताइए क्या काम है? मालकिन से बच्चा का नामकरण करावे के बाद बस यही कसर बाकी रह गई थी। हम यहाँ इतने परेशान हैं और ये चले आ रहे हैं मुंह उठा के। हे भगवान। देखिए, माधव आ रहे हैं, वो है आपके बच्चे का नाम दे देंगे, ठीक है?